when source of light is located at when source of light, और बेटा ये आता है सीबीएसई में ना, ये वाला इससे डायरेक्ट अपने पास क्वेश्चन आते हैं. when source of light is located at infinity, when source of light is located at infinity, then when source of light is located at infinity, then will be parallel to each other. Then rays will be parallel to each other. Rays will be parallel, and locus at any point will be locus at any point will be a plane through which all the rays are passing. So suppose कि infinity पे है तो rays will be parallel to each other. अब important points लिखेंगे इसके बाद. These are the rays. हम वेव शो नहीं कर सकते इसमें, हमको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ही देनी होती है. ठीक है. सो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, these three will be प्लेन वेव फ्रंट्स. हमेशा क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर हैं. किसी में भी देख लो, तीन आपके सामने बने हुए हैं. तीनों के दिनों में आप ये चेक कर लीजिए कि जो वेव फ्रंट्स हैं, जो वेव रेज हैं, डायरेक्शन ऑफ रे और वेव फ्रंट हमेशा किसी पॉइंट पे चेक करोगे तो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के. ठीक है. परपेंडिकुलर वेव फ्रंट ये है और वेव इधर जा रही है, तो वेव फ्रंट ये और ये परपेंडिकुलर ये है. ठीक है. ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर. हर जगह ऐसा हो रहा है. समझ आई बात. सो क्या कर रहे हैं अपन इसमें, नेक्स्ट पॉइंट वी आर राइटिंग दिस इन अ नोट. प्लेन वेव फ्रंट, नोट वेव फ्रंट is always perpendicular to the rays. Wavefront to the ray. Wavefronts are कभी भी देखें अपन, wavefronts are always perpendicular to the rays. जितनी भी rays होंगी उन सबके क्या होंगे, perpendicular होंगे. So that's how it is. So children, I take a break and I'll get back to you. So wavefront is always perpendicular to the rays. कैसे होगा, अब ये भी सब जगह आपने देखा है, wavefront जहाँ भी बन रहा है ये रे होगा तो इसके परपेंडिकुलर आएगा. वेव फ्रंट हमेशा क्या होगा, सामने से देखेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा अपने पास. ठीक है. और वेव फ्रंट किसी पॉइंट पे देखोगे तो एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, पैरेलल. ये तो प्लेन वेव फ्रंट का केस होता है. यदि प्लेन वेव फ्रंट के अलावा अपन बात करें स्फेरिकल वेव फ्रंट की, तो वो में भी क्या होगा, ये दैट्स हाउ दे आर दैट्स द प्लेन वेव फ्रंट. इज दैट फाइन. सो दिस इज अबाउट प्लेन वेव फ्रंट. अच्छा, यदि वेव प्रोपगेट हो रही है किसकी तरफ, वेव प्रोपगेट हो रही है एक्स की डायरेक्शन में, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द वेव. एक ये नोट में पॉइंट 1 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम राइटिंग हियर दैट व्हेन इक्वेशन ऑफ द
when it is propagating, when it is in x डायरेक्शन. और कौन सा डायरेक्शन होगा बेटा? पॉजिटिव x डायरेक्शन. किसकी बात कर रहा हूँ? पॉजिटिव x डायरेक्शन की. सो y क्या होगा? क्योंकि y डिस्प्लेसमेंट है किसी भी टाइम t पर. किस पे? वेव की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर. सो y विल बी a एम्पलीट्यूड साइन 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्बडा. दैट्स हाउ दिस 2 पाई बाई टी किसके इक्वल होता है? अब ये भी बताया था मैंने आपको, ओमेगा टी. कैसे होगा बेटा? a इज एम्पलीट्यूड साइन 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू स्मॉल एक्स. सो दिस विल बी a साइन 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू, वेव थ्योरी में पढ़ा था आपने. देखो जो वहाँ वाला वेव ऑप्टिक्स था 2 पाई अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू के इंटू एक्स. जो वेव ऑप्टिक्स आपने पढ़ा था, सॉरी वेव, जो 11th स्टैंडर्ड में अपन चैप्टर पढ़ते हैं वेव, वो एग्जैक्टली वेव जो होगा उसी तरीके से यहाँ पर होगी, क्योंकि वहाँ से काफ़ी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करेंगे अपन. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अपन वहाँ से पढ़ने वाले हैं. आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? कांस्टेंट. फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, इसकी वजह से अपने पास उसकी वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? लैम्बडा पे, और वो मीडियम पे चेंज होगा इस तरीके से. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वेव व्हेन इट इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन. ए इज द एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड कैसे शो करोगे बेटा? उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का फ्रॉम द मीन पोजीशन इन ईदर साइड. ईदर साइड का मतलब क्या होगा? यदि पॉजिटिव ए हो रहा है तो ऐसा नहीं कि माइनस ए बाई 2 होगा यहाँ पर भी कितना होगा बेटा? माइनस ए होगा. ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? हमेशा सेम एम्पलीट्यूड. एक पॉजिटिव होता है, दूसरा अपने पास नेगेटिव होता है. सो दैट्स हाउ वी टेक इट. ऑलराइट, सो दिस इज 1 and 2. आफ्टरवर्ड्स वी हैव रिलेशन. क्या होगा? मैं आइगन थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूँ अभी इसको पढ़ाने के बाद. सो आइगन थ्योरी का अपन आज आइगन का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें कंप्लीट करके. इसके अलावा जो वेव फ्रंट जो रिप्रेजेंट करता है वो अपन कल की क्लास में करने वाले हैं. आज की क्लास में सिर्फ आइगन थ्योरी को ही अपन कंप्लीट करेंगे, पर उसके जो एप्लीकेशंस होते हैं जिनसे अपन एक्स्ट्रा चीज़ें देखते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में होगा. वो विदाउट एनी डिले लेट्स चेक दैट ऑल्सो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट टीचिंग यू वन कंसेप्ट विच इज रिलेटेड टू y is equal to, okay, so relation between velocity frequency and wavelength. v is equal to nu into lambda. so speed, basically velocity को अपन स्पीड ही लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि वेलोसिटी इसका डायरेक्शन अपने पास चेंज हो गया तो अपन वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? सो स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी. पहले भी पढ़ा रखा है मैंने आपको, ऐसा नहीं नया फॉर्मूला है, लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, बट जस्ट टू रिकॉल क्या होगा बेटा? फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? कांस्टेंट, राइट. और स्पीड किस पे डिपेंड करेगी बेटा? स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू speed is directly proportional to the wavelength, right? so ये अपने पास एक पॉइंट है. दूसरा अपने पास क्या होगा? speed is directly proportional to wavelength. next point, फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे. तो ये चीज़ होने के बाद नेक्स्ट अपने पास जो है इसमें हाइगन थ्योरी अपन पढ़ते हैं. ऑफ कोर्स हाइगन थ्योरी में अपने पास क्या होता है बेटा कि जो कंटिन्यूस लोकस होता है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जिसको मैं अभी आपके लिए लिख रहा हूँ. उसी स्टेटमेंट से अपन पढ़ेंगे, क्योंकि उसको बड़ा स्टैंडर्ड है वो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है. उसमें लिखा हुआ है कि कंटिन्यूस लोकस हमने वेव फ्रंट अपन को समझ आना चाहिए. वेव फ्रंट यदि आपको नहीं आता, वेव फ्रंट की डेफिनेशन नहीं आती है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट नहीं आते हैं अपन को, तो आइगन थ्योरी समझ नहीं आएगी. तो इसलिए अपन, और वेव फ्रंट का जो डेफिनेशन है वो पार्ट किसका है? आइगन थ्योरी का ही पार्ट है. समझ आ गई चीज़? नाउ व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट इज दैट
Huygens was a scientist, right? He explained the phenomena related to wave optics, जो कि अपने आगे पढ़ने में हेल्प करेंगे. अच्छा, अभी अभी जो लिखवाया था वेव थ्योरी में, जो अपने पास मेजर टॉपिक्स हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, सब में अपने पास कंसेप्ट इसी का यूज होगा बेटा. हाइगन थ्योरी ये प्रूव करती है कि जो रे ऑप्टिक्स में जितने भी फिनोमेनाज हैं, रे ऑप्टिक्स में क्या क्या फिनोमेना पढ़े अपन ने, मेजरली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उन दोनों फिनोमेनाज को भी ये प्रूव करने वाला है हाइगन्स थ्योरी. ये क्लियरली उस चीज़ को प्रूव करती है कि भाई वो जो पढ़ा है आपने वो बिल्कुल सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है. सो हियर हाइगन्स थ्योरी, according to Huygens, each point on a wavefront is a source. According to Huygens, each point on a wavefront is a source of secondary wavefront or wavelet, right? So secondary wavefront is generated in the same direction and in the same phase wavefront is generated in the same direction and in the same phase, same direction or same phase action and same phase as front is generated in the same phase, in the same direction and in the same phase as primary because speed of the wave remains same in all the direction, right? So secondary, primary पहले होगा, primary will be the source for secondary. कैसे होगा, बात करते हैं अपन इसकी. बड़ा सिंपल सा रखा है, इतना भी लिखोगे आपको समझ में आनी चाहिए भाई. एक लाइन ये वाली, each point on a wavefront is a source of secondary wavelet. secondary wavefront उसका सोर्स होगा. किस तरीके से होगा, एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है. और अच्छा, फेज क्या रहेगा बेटा, कीपिंग द फेज थीम. यहाँ पे एक चीज ऐड कर सकते हो, कीपिंग the phase same. All right, so we have a point source here. No, this is not a point source. बात करें सोर्स इज इन्फिनिटी, सोर्स इन्फिनिटी पे रखा हुआ है. तो वेव फ्रंट जो अपने पास वेव फ्रंट बनेगा वो कौन सा होगा, प्लेन वेव फ्रंट. वो ऐसा दिख रहा है कुछ, प्लेन वेव फ्रंट. ध्यान दीजिए, ये अपने पास वेव फ्रंट है ए बी. इस पे मैंने डिफरेंट पॉइंट्स लिए हैं बेटा, अलग अलग पॉइंट्स लिए हैं, चार प्लेन है, मीन्स आगे की तरफ जा रही है. रे क्या जा रही है, सीधा सीधा आगे की तरफ जाएंगे. इधर ये पॉइंट लिए मैंने आर एस. ठीक है, सो ए बी क्या होगा, समझने की कोशिश करो. वेव फ्रंट यहां पे बन रहा है, टी टाइम के बाद ए बी शिफ्ट हो जाएगा एक्स वाई पर या ए डैश बी डैश पर. कैसे होगा, स्पीड ऑफ द वेव इन अ मीडियम स्पीड ऑफ द वेव इन द मीडियम इज v. ठीक है, ए बी आ गया. ये पॉइंट कौन सा आएगा, x. नहीं, इसी को क्या लिख दिया, ए डैश बी डैश ले लिया मैंने. कैसे होगा, क्यों आया ये, बना कैसे, क्यों. चलो उसको बनने से पहले अपन, ये है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता. वी आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टाइम टी,
t, distance traveled x will be vt, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा बेटा, x इज इक्वल टू कितना आएगा अपने पास vt. सो इधर वेलोसिटी कितना आ रहा है v, वेलोसिटी से v, वेलोसिटी क्या है v, t टाइम के बाद डिस्टेंस कितना चला x इज इक्वल टू vt. ये भी vt चलेगा, ये भी vt चलेगा, तो सबका डिस्टेंस कितना आएगा, सेम चलेंगे. तो जो एक नया वेवलेट बनेगा, ये यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक, ये p से p डैश पे पहुँच गया, ये से q से q डैश बनाया, q डैश, सबका वेलोसिटी कितना है बेटा, स्पीड मतलब v है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है, हर किसी के बीच में x डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है. ये p डैश, r डैश, s डैश, और नया वेव फ्रंट बना, दैट इज उसका इस वेव फ्रंट बनने का a डैश b डैश क्या है अपने पास, ये प्लेन है, तो प्लेन में अपने पास इजी है. इसका एनसीईआरटी में एक इसी स्टेटमेंट में एक चीज और रेडी करी हुई है वहां पर, वो क्या दे रखा है बेटा कि किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सारी की सारी क्या आएंगी, उसी लाइन में आएंगी. सो परपेंडिकुलर टू इसके होगा, ये अपने पास इजियर था समझने में. क्या दे रखा है इसमें, ए बी अपने पास क्या होगा, क्या ए बी, ए बी इज अ प्लेन राइट, और प्लेन से ए डैश बी डैश अपने पास दूसरा प्लेन बन रहा है. सो ए डैश बी डैश इज सेकेंडरी वेव फ्रंट. कौन सा होगा बेटा, ए डैश बी डैश इज सेकेंडरी वेव फ्रंट, और ए बी क्या था अपने पास, कौन सा था बेटा, प्राइमरी वेव फ्रंट. ये अपने पास प्राइमरी आया. अच्छा, इसी में अपने पास स्फेरिकल की बात करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, हम स्फेरिकल की बात करें तो स्फेरिकल में क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, यहां डायरेक्शन परपेंडिकुलर था, बहुत इजी था समझने में, पर यहां पर ये अपने पास वेव फ्रंट था ए बी, यहां पे अपन ने वापस से वही पी क्यू आर एस. एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और ये होता है कि आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट की परपेंडिकुलर आपको डिस्टेंस क्या लेनी है, डायरेक्शन. इस पी पे टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, तो क्या आएगा बेटा, पी पे टेंजेंट ड्रॉ किया, इधर डायरेक्शन आई, इसकी डायरेक्शन इधर आई, यहाँ टेंजेंट इधर डायरेक्शन आएगा, इधर टेंजेंट ड्रॉ किया, इधर डायरेक्शन आएगा, आएगा नहीं आएगा, दीज आर द डायरेक्शंस. ओके, सो इन डायरेक्शन के बाद में दिस विल बी ए डैश बी डैश, कि कहाँ मिलेगा, टी टाइम के बाद सबका डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया, एक्स, सबने डिस्टेंस एक्स ट्रेवल किया है, और एक्स ट्रेवल करने के बाद क्योंकि इन दोनों के बीच में सेपरेशन हर जगह पे क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा, स्फेरिकल. ये प्राइमरी था, दूसरा जो बना ये कौन सा है बेटा, सेकेंडरी बना. स्पीड कितना है, वेव कितने स्पीड से ट्रेवल कर रही है बेटा, वी से, तो वी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स टी, क्योंकि टाइम आपने क्या ले रखा है, सीधा सीधा टी लिया हुआ है, ठीक है. सो वी this is PQ, this will be P dash, Q dash, R dash and S dash. Yes or no? कन्वर्जिंग वेव कैसे बनती है अपने पास, किस तरीके से वेव फ्रंट अपने पास रिफ्लेक्ट कैसे होगा, ये चीज़ भी सी का पार्ट है. बट वहाँ भी अपने पास जैसे जैसे मीडियम चेंज कर रहे हो वैसे वैसे अपने पास वेव फ्रंट चेंज होंगे, ठीक है. सो सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए सोर्स हमेशा कौन सा होगा बेटा, प्राइमरी. सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए हमेशा सोर्स प्राइमरी होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का. सो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल के बाद ये अपने पास प्लेन वेव फ्रंट था, ये प्लेन के लिए पढ़ा, और ये किसके लिए पढ़ा है अपने, स्फेरिकल के लिए, ठीक है, ठीक है. सो डायरेक्शन कहाँ, इसमें एक आपको पॉइंट और ऐड करना है कि डायरेक्शन विल बी एयर, डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द, जो स्पीड का यहाँ पे डायरेक्शन लेनी है वो टेंजेंट ड्रॉ करके उसके परपेंडिकुलर हमें डायरेक्शन लेनी है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट होता है कि रे कैसे कन्वर्ज होंगी, तो कन्वर्जिंग किस तरीके से आता है, क्योंकि अपने रेज में पढ़ा था अपने चीज, जब पहला लेक्चर पढ़ा था वहां पे कन्वर्जिंग रेज और डाइवर्जिंग रेज पढ़ी थी. ऐसे रेज कन्वर्ज हो रही है तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, ठीक है. प्लेन के लिए समझ आ गया, डाइवर्जिंग के लिए समझ आ गया, बट यदि अपने पास अलग अलग तरीके के हैं उसका रिफ्लेक्ट और ये सब किस तरीके से होगा, और ये चीज यहां प्रूव होती है कि नहीं होती, उस चीज के लिए भी इसको बोलेंगे अपन बिहेवियर ऑफ बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट. कन्वर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग होगा, किस तरीके से होगा. सो पहला प्लेन मिरर,
प्लेन मिरर में रेज जा रही हैं, तो जो जाएगा वेव फ्रंट वो कौन सा होगा, प्लेन ए बी सी। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा, रिफ्लेक्ट होके उसी डायरेक्शन में वापस आएगा, उसी पाथ को रिट्रेस करेगा, नहीं करेगा, वापस सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ है, मीडियम चेंज नहीं हुआ है ना, अपने पास डायरेक्शन चेंज करिए, जिस पाथ से गए उसी पाथ पे वापस लौट गए आप, ठीक है। सो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, सो इट विल बी ए डैश बी डैश सी डैश, कुछ चेंज नहीं हुआ। इंसिडेंट भी क्या था, इसको अपन बोलेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को शॉर्ट फॉर्म में मैं डब्ल्यू एफ लिखूंगा, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एफ, और ये कौन सा आएगा अपने पास, रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, ये कौन, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों, प्लेन गया और प्लेन रिफ्लेक्ट होके क्या आ गया, बाहर की तरफ वापस आ गया। दिस इज प्लेन मिरर। नाउ द नेक्स्ट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के केस में इसका बिहेवियर किस तरीके से आएगा, दैट विल बी कौन सा, कन्वर्जिंग है, प्लेन वेव्स आ रही हैं, ये यहां पहुंचा, ये यहां, ठीक है, ये इंसिडेंट था ए बी सी, रिफ्लेक्ट होके ये यहां पहुंच गई, पर यहां के बाद ये यहां से यहां तक चली है, ये तो पहले ही रिफ्लेक्ट होके यहां पहुंच गया। क्यों पहुंचा, क्योंकि जब तक ये यहाँ पहुँचेगा और रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी तो कुछ यहीं तक पहुँची है, ये रिफ्लेक्ट होके मतलब यहाँ तक पहुँचा, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये तो अपने पाथ को ट्रेवल करी हुई, रिफ्लेक्ट के बाद ये इधर आ गया, पर ये रिफ्लेक्ट क्योंकि इसको ज़्यादा दूर ट्रेवल करके जाना था, तो ये क्या होगा, पीछे रह जाएगा वो पॉइंट। हम बात किसकी करते हैं, लोकस की। ये टी पॉइंट हम इसको सेम माना है, यहाँ पे पॉइंट सेम माने, रिफ्लेक्ट होके ये यहाँ तक पहुँचा, रिफ्लेक्ट होकर यहीं तक पहुँची। क्यों, क्योंकि इसको बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर वापस आते वक्त भी इसको डिस्टेंस सबसे ज़्यादा ट्रेवल करना था, ठीक है। सो दोनों केस में अपने पास इन जो कंटिन्यूस लोकस को मिलाएंगे टी टाइम के बाद, सेम टाइम यहाँ पर हुआ है, तो इनको देखोगे तो कुछ इस तरीके का अपने पास मिलेगा। सो दिस विल बी कौन सा, ये इंसिडेंट तो कौन था अपने पास, प्लेन वेव फ्रंट था, और रिफ्लेक्शन के बाद अपने पास ये कौन सा वेव फ्रंट मिला बेटा, दैट इज विच वेव फ्रंट इज दैट, अपने पास स्फेरिकल। इसको कौन सा बोलते हैं, कर्व्ड फॉर्म में आ गया स्फेरिकल वेव फ्रंट। डाइवर्जिंग में ये क्या, कन्वर्जिंग, रेज कन्वर्जिंग, तो कन्वर्जिंग होगा, पर कन्वर्जिंग नहीं बोलते अपन, कन्वर्जिंग नाम का कोई वेव फ्रंट नहीं होता। मैंने आपको स्फेरिकल, प्लेन और सिलेंड्रिकल बताएं, हम उसी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर में दूसरा कौन सा होगा, डाइवर्जिंग। सो दैट इज डाइवर्जिंग की बात करें दूसरा, तो डाइवर्जिंग आप कैसे बना सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर लेकर ये यहीं पे लौटेगा बेड वाला, ये इधर जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, और ये इधर जाके यहाँ पहुँच जाएगा, सबका मिलाया इधर, तो क्या होगा, तो दिस इज द कंटिन्यूस लोकस, राइट, ए डैश बी डैश सी डैश। ये कौन सा हुआ, इसको भी स्फेरिकली बोलेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद जो हुआ, ठीक है। और इसका जो अपने पास लास्ट जो बिहेवियर है, अपन दो चीजें और देख रहे हैं इसमें, एक तो अपने पास लेंस का देखते हैं और एक प्रिज्म का बिहेवियर भी देखते हैं इसमें, प्रिज्म में किस तरीके से होता है। सो क्विकली लेट्स फिनिश दीज 2 points more and then we'll wind up the lecture. लेंस, लेंस में बात कर रहा हूं मैं, कॉन्वेक्स लेंस। अब यहां मीडियम चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। सो
इसको बहुत कम डिस्टेंस चलना पड़ेगा। और कौन सा नेचर है? प्लेन वेव फ्रंट क्या है अपने पास? ए बी, इंसिडेंट हो रहा है। जब रेयर से डेंसर में जाते हो तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? कम। स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे डिक्रीज होगी, ये क्या होगा? कन्वर्ज होकर यहाँ तक पहुँच गया। इसकी स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई थी तो ये यहीं पे पहुँचा, ये कन्वर्ज होकर इसमें एंटर होने के बाद ये यहाँ तक पहुँच गया। तो ये क्या होगा? सबसे धीरे ये वाला पॉइंट होगा, क्योंकि इसको ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ा और कम स्पीड के साथ इसको ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ा तो पीछे रहेगी। तो अपने पास जो वेव फ्रंट बनाना है वो कुछ इस तरीके से बना। ये वाला कौन सा होगा बेटा? ए डैश बी डैश। और ये रेज कौन सी होगी बेटा? कन्वर्जिंग रेज होगी। और वेव फ्रंट कौन सा बन गया? प्लेन वेव फ्रंट था इंसिडेंट, तो प्लेन वो किस में कन्वर्ट कर लिया आपने? स्फेरिकल वेव फ्रंट में। तो ये है बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट को किस में चेंज कर लिया आपने? स्फेरिकल वेव फ्रंट में। दिस इज द बिहेवियर। और दूसरे यदि डाइवर्ज करेंगे तो भी स्फेरिकल ही आएगा, ठीक है। और अपन बात करते हैं डिफ्लेक्ट करना है, यदि सीधा जा रहा है उसको डिफ्लेक्ट करना है, रहना रखना उसको प्लेन ही है, तब अपने पास फोर्थ जो आएगा वो होगा प्रिज्म। दिस इज द लास्ट थिंग। प्लेन वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं। दिस इज प्लेन वेव फ्रंट, इंसिडेंट वन। दिस इज ए बी, यस और नो? ए बी। इसको बहुत कम चलना पड़ा, आपको पता है प्लेन आ रहा है उसके बाद क्या होगा? डिफ्लेक्ट होते ही होती है, ठीक है। डिस्पर्जन की बात नहीं करेंगे। इसको कम डिस्टेंस चला, ये यहाँ तक पहुँच गया। ये इसको थोड़ी और ज़्यादा चलनी पड़ी, ये यहीं तक पहुँचा। और इसको तो बहुत ही चलना पड़ा, ये कुछ यहीं तक पहुँचा। मतलब कुछ ऐसा आया कि अपने पास वेव फ्रंट कुछ ऐसा बना। ये कौन सा आ गया? ए डैश बी डैश। यदि हमको बेंड करना था तो कुछ इस तरीके से हम उसको बेंड कर लेंगे। सो दिस प्लेन का प्लेन ही रहेगा, बट किस एंगल से हमको उसको मोड़ना है वो बेंड जाके और इतने डिफ्लेक्ट करा, दैट्स हाउ इट कैन बी डिफ्लेक्टेड। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ द वेव फ्रंट इन प्रिज्म और दीज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं। इसी चीज को, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने वाले हैं कल की क्लास में। सो चिल्ड्रन, दैट इज इट। आई विल सी यू टुमारो। प्लीज टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।